गुरु मेरे सबही बड़े, अपने अपने ठौरे। शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, शब्द लखावे दाव। सोई गुरु नीत बंदिए, शब्द लखावे दाव। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। भेदी गुरु सदगुरु साईं अरुण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सगल जीव हंसों की जय। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब जी। संतों, आज हम संसार में देखें तो हर कोई परमात्मा पार ब्रह्म को जानना चाहता है, लेकिन भेदी गुरु न मिलने के कारण परमात्मा से अनभिज्ञ है। और सही मायने में जो परमात्मा का डेफिनेशन है, ये गुरुआ लोगों को भी नहीं पता। इसलिए परमात्मा को निर्गुण निराकार सर्वगुण साकार ये बात बताते हैं कि परमात्मा सर्वगुण साकार है, परमात्मा निर्गुण निराकार है। लेकिन जब पूर्ण भेदी गुरु मिल जाता है तो सही रास्ता मिलता है कि परमात्मा ना सर्वगुण साकार है ना निर्गुण निराकार है। परमात्मा इन दोनों से परे है, इन दोनों से परे है। और जो गुरुआ लोग हैं वो कहीं न कहीं कर्मकांड, जप तप व्रत उपवास ध्यान समाधि क्रिया कर्म में जीव को लगा देते हैं। अच्छी बात है कि इस तरफ लगा दिया, लेकिन यहां से दुनियावी सुख तो मिल सकता है, लेकिन परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। और जीव इसी प्रकृति मंडल में घूमता रह जाएगा, बार बार एक शरीर से दूसरे शरीर में आना जाना, ये सिलसिला जीव का लगा रहेगा। और भोले भाले जो जीव हैं, इनको पता ही नहीं है कि मोक्ष किसको कहते हैं, मुक्ति किसको कहते हैं। ये तो केवल पेट भरने के लिए, दुनियावी सुखों के लिए केवल भक्ति करते हैं। इस भक्ति में कठिन है, परेशानियां हैं, और इस भक्ति में प्रयत्न है, प्रयास है। और दुनियावी सुख तो मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इस दुनियावी सुख को लेकर के क्या करना? इस संसार की शोभा, जग की शोभा जग में ही रह जाएगी, यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर बार बार 84 लाख योनि में ये जीव को ट्रांसफर होना पड़ेगा। तो इस दुनियावी सुख से क्या लाभ? लेकिन जीव अज्ञानता बस इसी दुनियावी सुखों में भ्रमित है,
इसी दुनियावी सुख को प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है और हर पल लालायित रहता है कि आज ये सुख मिल गया, कल ये सुख मिलना चाहिए। और पदार्थों के सुखों में जीव इस तरह से गलतान है कि अपने आप को भूल गया है, मुझ को भूल गया है। संत महात्मा यही याद दिलाते हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकार, सर्गुण साकार, कर्मकांड, जप तप व्रत उपवास क्रियाक्रम से परे है, बाहर है। परमात्मा शब्द स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। इस परमात्मा को जानना है और परमात्मा को जो अनुभूति कर लेता है, जिस अमृत रस का पान कर लेता है, सही मायने में हमेशा के लिए वो अमर हो जाता है, अमर पद को प्राप्त कर लेता है। तो कबीर साहब कबीर बीजक में इसी अमृत रस की बात कर रहे हैं कि अमृत रस कैसा है, इसको जो पी लेगा वो अमर पद को प्राप्त हो जाएगा, अमर पद को प्राप्त हो जाएगा। तो कोई राम रसिक रस पीऊंगे, पीऊंगे सुख जियोंगे। कोई राम रसिक रस पीहोंगे, पीहोंगे सुख जियोंगे। फल अमृते बीज नहीं बोकला, फल अमृते बीज नहीं बोकला। सुख पंछी रस खाई, चूहे न बूंद अंग नहीं भीजे, चूहे न बूंद अंग नहीं भीजे। दास भवर संग लाई, दास भवर संग लाई। निगम रसाल चार फल लागे, तामे तीन समाई। यह है दूर चहे सब कोई, यतन यतन कोई पाई। गयों बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरी न तरवर आवे। कहे कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन है पावे, राम मगन है पावे। ये कबीर साहब परमात्मा जो राम रस है इसकी बात कर रहे हैं, जो अमृत रस है इसकी बात कर रहे हैं। कोई राम रसिक रस पियोंगे, अब पियोंगे सुख जियोंगे। जो राम रसिक परमात्मा है, जो अमृत रस है, ये जो है टपक रहा है, टपक रहा है, निरंतर चू रहा है, निरंतर चू रहा है, निरंतर टपक रहा है। जिस जीव के भाग्य जग जाते हैं, जिनको भेदी गुरु मिल जाता है, परमात्मा का भेद पता चल जाता है, परमात्मा खुद ही ये अमृत रस का पान कराता है, अमृत रस का पान कराता है। और जो ये अमृत रस का पान है, केवल केवल ये आत्मा ये सुरती पीती है, सुरती समझ में आती है, इस सुरती को समझ में आता है। और इस अमृत रस का पान केवल केवल ये सुरती करती है, सुरती करती है। ना तो ये जीवा करता है, ना कोई इसे अंग पे टपकता है। यही सार शब्द है, यही सार शब्द है, यही सत नाम है, यही शब्द गुरु है, यही सतगुरु है, यही परमात्मा राम है। जिस राम रस की बात की जा रही है, जिस अमृत रस की बात की जा रही है कि अमृत रस हमने चख लिया। अमृत रस चखना यानी चरणामृत चरणों को धोकर के पीना, ये अमृत रस चखना नहीं है। कितने लोग अज्ञानता बस जो गुरुआ लोग हैं, चरणामृत को ही पान करा देते हैं, कहते हैं अमृत चख लिया, अमृत चख लिया। ये अमृत पान नहीं है, ये अमृत रस नहीं है, ये राम रस नहीं है, ये जग रस है, जग रस है, ये प्रकृति का रस है, ये संसार का रस है, ये पांव के चरणों का धुला हुआ ये पानी है, जिसको आप चरणामृत कहते हो, जिसको आप अमृत पान कहते हो। गुरु मानुष कर जानते, चरणामृत को पान, ते नर नरक को जाएंगे, जन्म जन्म होंगे स्वान।
जो गुरु को, गुरु मीन्स परमात्मा पार ब्रह्म, जो गुरु को देही शरीर समझता है, शरीर को ही परमात्मा समझता है और चरणामृत उसका उतारता है और उसका जो पान करता है वो नर जो है नरक को जाएंगे और कुत्ते का जन्म पाएंगे, श्वान का जन्म पाएंगे और नाली के पानी को जीभ से चाट चाट के पिएंगे। ये बात कही कि गुरु मानुष कर जानते चरणामृत को पान, ते नरक को जावेंगे, जन्म जन्म होंगे श्वान। वो नर जो है नरक में जाएगा क्योंकि वहां अज्ञानता है, वहां भ्रम है, मनुष्य को ही परमात्मा समझ लिया। और गुरु जो है परमात्मा पार ब्रह्म है, मनुष्य नहीं है। गुरु कोई देह का नाम नहीं है, गुरु जो है परम ज्ञान का नाम है। ये बात कही। जो अमृत रस है, जो अमृत पान है, इस सार शब्द को कहा, सार शब्द को कहा। 9 द्वारे 9 दर फीके, रस अमृत 10वें चूजे। कृपा कर कृपा कर कृपा कर प्यारे, गुरु अमृत रस पीजे, गुरु अमृत हरि रस पीजे। जो गुरु की अमृत है, जो हरि रस है, जो अमृत का रसपान हो रहा है, ये निरंतर हो रहा है, निरंतर हो रहा है। जो इस रस को पी लेता है सही मायने में वो जुग जुग जीता है, जुग जुग जीता है। उसको अनंत काल के लिए मोक्ष मिल जाता है, फिर संसार में लौट के पुनः नहीं आना होता। ये बात कही संतों ने, ये बात कबीर साहब कह रहे हैं कि ये अमृत रस है, ये अमर फल है। इस फल को प्राप्त करना है, इस रस को पीना है। वही रस कोई बिल्ले बिल्ले ही पी पाते हैं, कोई भागो वाले पी पाते हैं। वही रस बहुत आनंददायक है, बहुत फलदायक है, बहुत सुखों वाला है और निरंतर ये आनंद, ये सुख, ये फल निरंतर मिलता है, निरंतर मिलता है। ये रस वो नहीं है को जीभ को जो उल्टा करके जो तालू पे ले जाते हैं, जो लात टपकता है, जो ये लोचा है, उसको पीना, ये तो शरीर का रस है, ये तो विषयों का रस है। इस रस की बात नहीं की संतों ने, अमृत रस की बात की, अमृत रस की बात की, सार सत्य की बात की, परमात्मा राम की बात की, ये अमृत फल की बात की। ये भेदी गुरु से मिलता है, ये रस आपे आप टपकता है, निरंतर टपक रहा है, निरंतर चू रहा है और ये आत्मा इसको पी रही है, पी रही है। और जो आत्मा, जो सुरती इस रस को पीती है, वो जुग जुग जीती है, जुग जुग जीती है, अनंत काल के लिए मोक्ष हो जाता है। तो कोई राम रसिक रस पीओगे सुख जीओगे, वो निरंतर सुख की अनुभूति करती है आत्मा और अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है, अनंत काल के लिए मोक्ष मिल जाता है। आगे कह रहे हैं कि फल अमृते बीज नहीं बोकला, सुख पंछी रस खाई। ये ऐसा अमृत फल है, ऐसा अमृत फल है, इसमें बोकला नहीं है, बोकला नहीं है। ऐसा ही मूल है, ऐसा ही बीज है कि बिना बोकला का ये फल है। और बिना बोकला का फल ये सार शब्द है, सार नाम है, शब्द गुरु है, सत नाम है, यही बिना बोकला का फल है। इसमें कोई बोकला नहीं है। बोकला तो निर्गुण निराकार सरगुण साकार में बोकला है। सरगुण साकार ये शरीर, ये बोकला है, बोकला है। निर्गुण निराकार ही यही सरगुण साकार में आ जाता है। लेकिन परमात्मा निर्गुण निराकार सरगुण साकार से परे है, इस बोकला से परे है। इस फल में कोई बोकला नहीं है। ये फल निरंतर झर रहा है, निरंतर झर रहा है।
इस फल की बात हो रही है। सुख पंछी रस खाई, जो तोता होता है, जो लोक का फल है, संसार का फल है, उसका रस जो है तोता खा लेता है चोंच मार के। लेकिन इस फल को कोई चाह करके भी नहीं खा सकता, चाह करके भी नहीं खा सकता। ये तो भागों का विषय है। जिनके भाग उदय हो जाते हैं, जिनको भेदी गुरु मिल जाता है, अब परमात्मा का लखाव हो जाता है, वही इस फल का रसपान कर सकते हैं, वही इस फल को चाख सकते हैं। लेकिन जो प्रकृति में सुख, तोता पंछी जो रहने वाला है, जो प्रकृति का फल अपने आप जाके खा लेता है, ये फल नहीं है ओ भाई, ये फल नहीं है ओ भाई। चुए न बूंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर संग लाई। ये फल जो है संसार का जो रस चूता है टपक टपक के, ये वो रस नहीं है। ये तो निरंतर वो रस चू रहा है, निरंतर चू रहा है, संसार के रस से परे है, इस लोक के रस से परे है, इस लोक के फल से परे है। चूहे न बूंद, बूंद बूंद नहीं चू रहा है, निरंतर चू रहा है। एक ताल, एक लय, एक रस, एक सुर में ये रस चू रहा है। अंग नहीं भीजे, जो हमारा अंग है ये नहीं भीज रहा है। ये तो आत्मा सुरती को ये रस समझ में आता है। जैसे संसार का रस है वो अंग भीग जाएगा, शरीर पे स्पर्श हो जाएगा, लेकिन ये रस है अंग नहीं भीजता है। ये आत्मा को ये समझ में आता है, सुरती को समझ में आता है। इस रस की बात हो रही है, इस सार शब्द की बात हो रही है, इस परमात्मा राम की बात हो रही है। दास भंवर संग जाई, चुए न बूंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर संग जाई। और ये दास इस परमात्मा रूपी जो पार ब्रह्म है और जो भौरा रूपी ये सुरती है, ये जो है इसके संग लग जाती है, इसके संग लग जाती है, इसका आनंद लेती है। निगम रसाल चार फल लागे, तामे तीन समाई, यह है धुरी चाहे सब कोई, यतन यतन कोई पाई। जो ये निगम रसाल फल है, जो धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, तीन फल तो ये प्रकृति में मिल जाता है, धर्म का, अर्थ का और काम का। लेकिन चौथा फल जो मोक्ष फल है, ये दुर्लभ है, दुर्लभ है। ये फल भागों वालों को मिलता है, भागों वालों को मिलता है। ये यत्न कर लें, कोई उपाय कर लें, कोई प्रयास कर लें, कोई प्रयत्न कर लें, ये फल नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। ये फल यत्न प्रयास से कोसों दूर है, कोसों दूर है। कर्मकांड व आडंबर से ये फल कोसों दूर है, कोसों दूर है। ये जो चौथा फल है, जो मोक्ष फल है, जो राम रस फल है, जो अमृत फल है, ये फल नहीं मिलने वाला जब तक भेदी गुरु नहीं मिलेगा। तीन फल संसार का जो है, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, ये तीन फल तो मिल जाएगा। धर्म की भी कोई बात करता है, कोई अर्थ है, अर्थ से भी मजबूत हो जाएगा, दुनिया के काम कला में निपुण रहेगा, परिवार में रहेगा। ये तीन फल तो संसार में मिल जाता है। लेकिन चौथा फल जो मोक्ष फल है, ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ है। लेकिन जिनको भेदी गुरु मिल जाता, जिस जीव के भाग जग जाते हैं, जिसको चौथा फल मिल जाता है, तो तीनों फल सहज में मिल जाता है, सहज में मिल जाता है। चौथा फल मिल गया तो तीन फल जो संसार के, ये भी सहज में मिल जाते हैं। ये बात कही संतों ने कि चौथा फल का अधिकारी वही होता है जिनके भाग जग जाते हैं, जिनको गुरु मिल जाता है, जिनको चौथा फल मिल जाता है, ये राम रस फल मिल जाता है, ये अमृत रस मिल जाता है, वो तीनों फल भी सहज में मिल जाता है।
फिर आगे कहते हैं कि गयो बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरी न तरवर आवे, कहे कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन है पावे। जो मानव शरीर है, मानव देह है, ये बसंत शरीर कहा, इसको बसंत शरीर कहा। इस शरीर में जीव आकर के जो बसंत रूपी शरीर है, और बाकी जो ग्रीष्म ऋतु शरीर है, जो 84 लाख योनि है, उसको ग्रीष्म ऋतु कहा। जो पशु है, पंछी हैं, वहां जो है आनंद नहीं मिल सकता, वहां परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते, वहां सुख चैन आराम नहीं मिल सकता। मनुष्य जन्म में ही परमात्मा की अनुभूति हो सकती है, इसीलिए इसको बसंत वाला जन्म कहा। और जन्म जो है ग्रीष्म वाला जन्म है, ग्रीष्म ऋतु वाला जन्म है। मनुष्य जन्म एक बसंत ऋतु है, और ये जन्म मिला है तो बार बार नहीं मिलने वाला। इसी जन्म में परमात्मा की अनुभूति कर लें। और कहे कबीर स्वामी सुख सागर, ये परमात्मा जो स्वामी है यही सुखों का सागर है। राम मगन है पावे, जो परमात्मा की अनुभूति कर लेता है वो राम में मगन हो जाता है, राम में मगन हो जाता है। ये बात कही संतों ने। तो राम रस वही पी पाएंगे जिस जीव के भाग जग जाएंगे, भाग जग जाएंगे। तो आज साईं अरूर जी के कृपा से, जो हमारे भेदी गुरु हैं, इनके मात्र भेद बताने से, इनकी कैसेट वीडियो सुनने से ये राम रस का पान हो जा रहा है, अमृत रस का पान हो जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो निरंतर इस राम रस की अनुभूति हो रही है, अनुभूति हो रही है। निरंतर राम रस की अनुभूति जीव कर रहा है, ये श्रुति कर रही है। इस राम रस की बात हो रही है, और निरंतर ये राम रस, अमृत रस चख रहे हैं, चख रहे हैं। जो चख लिया वो अनंत काल के लिए जिएगा, अनंत काल के लिए जिएगा, पुनः संसार में उसका आना नहीं होगा, बार बार जन्मना मरना नहीं होगा, नहीं होगा। ये है सार शब्द, ये है परमात्मा राम, ये है परम सुख, ये है परम आनंद। इसकी अनुभूति करनी है, इस रस को चखना है। जो संसार का रस है, ये जग रस, ये खा रहा है। जो परमात्मा रूपी रस है, अमृत रस है, यही प्यारा, यही प्यारा है। संत इसी रस को पीते हैं, इसी रस की बात करते हैं, इसी रस की बात करते हैं। तो अपनी बाड़ी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी साईं अरूर जी महाराज नासिक महाराष्ट्र के रोज आने वाले सत्संग के वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुनें, और गूगल सर्च करके इंग्लिश में साईं अरूर जी लिखें, और गूगल में भी आपको साईं अरूर जी के हजारों प्रवचन और अधिक जानकारी मिलेगी। ऐसे ही आपको रोजाना नित नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी के 4 मिनट में लाइव प्रत्यक्ष ऑनलाइन सबके लिए शुभ आशीर्वाद का वीडियो रोज गुरु जी डालते हैं और अपना फोटो डालते हैं। सभी को शुभ आशीर्वाद देते हैं, सब इसका लाभ लें। गुरु जी के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें, सत्संगों का लिंक आपको भेजी जाएगी, और सत्संग सुने, आत्म कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर दासानुदास शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज का सत्संग समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी।